देखो बहुपद, ठीक है, बहुपद समझने तुम ही दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना है। तो बहुपद में सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है, ठीक है ना। तो पूर्णांक होगा जैसे प्राकृत संख्या, या दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर है तुम्हारा क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या, उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। पहले क्या बोलते हैं बहुपद में प्राकृत संख्या, ये सब बेसिक चीज है। प्राकृत संख्या कैसे शुरू होता है, एक से और अनंत तक जाता है, ठीक है। और पूर्ण संख्या शुरू होता है जीरो से, वो भी अनंत तक जाता है। और तुमसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। उसके बाद होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और जिसे नहीं लिख सकते हैं वह होता है अपरिमेय संख्या। जैसे में और तुमसे कोई पूछे कि 5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है, सॉरी हाँ परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक होता है, यह हो गया अंश, हई हो गया हर। केवल शर्त यह है कि हर तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, यही ना P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, जहां Q बराबर तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। तो यही Q को हर लिखा गया है। उसके बाद -4, यह भी है एक, हर एक संख्या के नीचे एक छिपा रहता है। तो हर जीरो नहीं होना चाहिए ना, बैठो भी नहीं कर रहे थे, हर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्णांक, अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में देखो गिनती पूर्ण संख्या जीरो से होता है ना, 1 2 3, इसके पहले प्लस या माइनस लगा दोगे पूर्ण संख्या में तो वह तुम्हारा कहलाता है पूर्णांक। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, जीरो न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है, मतलब न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो पूर्ण संख्या लिख लेना है 0 1 2 3 4, ठीक है। और इसके पहले क्या लगा दोगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। मान के चलो तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं, कुछ नहीं है, न तुम किसी को देना है न तुम किसी से लेना है, तुम जीरो हो, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि 3/4 यह पूर्णांक है, तो नहीं, यह तो परिमेय संख्या न है, यह परिमेय संख्या, यह केवल यह होगा अनंत तक, तो यह हो जाता है तुम्हारा पूर्णांक। तो अब देखो बहुपद, बहुपद क्या होता है, चर एक्स वाई एबीसीडी और जो एक्स वाई जेड होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं चर। हाँ नीरज, पूर्णांक समझ में आया है? नहीं, पूर्णांक मिटा दिए, तुमको समझ में नहीं आया। देखो 0 1 2 3 ऐसे चलते चल जाएगा अनंत तक, और इसके पहले तुम प्लस या माइनस लगा दोगे तो यह होता है पूर्णांक। इसमें क्या नहीं समझ में आया, 5 पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है। अब कोई चीज नहीं तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस माइनस लगा दो तो माइनस पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दो ही तरह के होता है, ठीक है ना। तो देखो चर
चर क्या होता है? चर, वेरिएबल कहते हैं एक्स वाई जेड, तो हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। तो बहुपद क्या हुआ? ए के पावर एन, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं घात, ठीक है ना? तो किसी चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक, तुम बोलो अऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? अऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? अऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ कौन बताएगा? बोलो, बैठ जाओ। अऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ होता है माइनस को छोड़कर जो भी बचे वह कहलाता है अऋणात्मक पूर्णांक। जैसे मान के चलो 0, अऋणात्मक, 1, 2, 3, 4, कुछ भी, यह सब अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी माइनस को छोड़कर। तो 0 न तो प्लस है और न ही माइनस है, इसको नहीं छोड़ना है, ये चलेगा साथ में। केवल किसको छोड़ना है? माइनस को छोड़ना है। क्लियर है? तो ध्यान दो यहाँ पर, अगर तुमसे कोई पूछे x के पावर 5 क्या यह बहुपद है? तो है, क्योंकि पावर देखना है, चर का क्या देखना है? पावर, कि माइनस है कि नहीं। अगर माइनस पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक, तो बहुपद नहीं होगा। तो ये धनात्मक पूर्णांक है, तो यह बहुपद है। ये प्लस है ना, माइनस रहता, अगर माइनस लिखते, आप पूछते कि बता ये बहुपद है कि नहीं है, तो तुम कहो कि नहीं है। अगर हम कह देंगे x के पावर 18, बोलो बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। क्यों है? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है। x के पावर 3/2, बोलो बहुपद है? रुक जाओ, तुम बोलो बहुपद है? तुम बोलो है? जोर से नहीं है, क्योंकि पूर्णांक नहीं है। याद कर लो, चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक, 3/2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक बार बार कह रहे हैं, यही होता है गिनती। गिनती पढ़ने के लिए कहते हैं, गिनती में कहिए 3/2 सुनाई हो मास्टर के, सुनाई हो? तो सॉरी, यह परिमेय संख्या है, ये नहीं चलेगा। अब देखो, x के पावर 8/4, आर्यन बोलेगा, बोलो बहुपद है? क्यों नहीं है? है? अरे कट ना, तो x के पावर 2 हो गया, है ना? बैठो, अभी और देखो, अगर तुमसे कोई पूछे x के पावर, है ना, 4/16, बोलो बहुपद है? नहीं है। 4 कम, चर्चा का, तो x के पावर 1/4 हुआ, सब वही हो जाएगा। बैठो, बहुपद नहीं है। तो समझ में आ गया सबको ना कैसे बहुपद हो रहा है? x का घात और ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे x के घात 8 बहुपद है, x के पावर 3 बहुपद है, x के पावर 7 बहुपद है, x के पावर -9 बहुपद नहीं है। बात समझा गया ना? तो अगर हम पूछेंगे कि बहुपद क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक, नॉन निगेटिव नंबर, अऋणात्मक पूर्णांक। देखो, 6 क्वेश्चन दिया है, इसमें तुमको पहचानना है कि कौन बहुपद है कि नहीं है। तो पहला बहुपद है, हमको कुछ नहीं देखना है, केवल ABCD वाला देखना है, x
इसमें एक्स है नहीं, इस पर ध्यान नहीं दो, यहाँ एक्स है, इसको ध्यान देना है। एक्स के पावर एक छिपा हुआ है, पूछो नहीं तो क्या होता है एक। तो एक्स के पावर एक बहुपद है। एक्स का घात क्या है अऋणात्मक पूर्णांक, तो ये बहुपद है। कई गो पद है, एक दो, अच्छा पद हम बाद में बताएंगे, अभी केवल बहुपद पहचानना है। चाहे पद भी देख लो, पद हमेशा प्लस माइनस से अलग होता है। किस अलग होता है, प्लस या माइनस से पद का अलगाव होता है। तीन यहाँ पर कोई सिंबल नहीं, तो गुना के चिन्ह है, तो गुना से पद अलग नहीं होगा। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, इसमें कई पद है दो, इसका घात कितना है एक, तो ये बहुपद है। इसमें कई पद है तीन गो, देखो यहाँ प्लस है तो एक अलग हो गया, यहाँ प्लस है दूसरा अलग हुआ है, तीसरा, तीन गो, तो तीन पद है इसमें। अब पकड़ेंगे कि बहुपद है कि नहीं है, तो कहाँ ध्यान दोगे, एक्स पर, एक्स है तो एक्स पर, वाई है तो वाई पर, तो एक्स के पावर कितना है तीन, बहुपद है। यहाँ है एक्स के पावर दो, बहुपद है ना, तो ये भी बहुपद है। अब तीसरा देखो, इसमें कई गो पद है बोलो, इसमें कई गो पद है तीन गो, एक दो तीन। अब यहाँ एक्स नहीं वाई दिया है, तो वाई के पावर कितना दिया है दो, बहुपद यहाँ दिख रहा है जोर से, यहाँ वाई के पावर क्या है दिख रहा है बहुपद, क्यों नहीं, y के पावर वन, तो बहुपद है। माइनस रहेगा तब ना नहीं होगा, माइनस रहेगा तब नहीं, बहुपद है, बहुपद है, एक में है एक में नहीं है, तो पूरा एक एक चौथा क्वेश्चन है ना, नहीं है। देखो इसका पावर एक है, बहुपद है ना। अब बाटा में एक्स आ गया, बैठो, बाटा में एक्स आ गया, बाटा में आया ना, तो ये ऊपर जाएगा, इसका पावर एक है ना, नीचे से ऊपर चढ़ेगा तो माइनस हो जाता है, याद कर लो। अगर बाटा में देखो यहाँ पर 1/x², तो पावर दो प्लस तो दिख रहा है बट नीचे है, और नीचे से इसको ऊपर ले जाओगे ना, तो ये हो जाएगा x के पावर -2, बहुपद नहीं है। तो यहाँ तो बहुपद दिख रहा है, यहाँ बाटा में है तो बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, तुम बोलो बहुपद है कि नहीं है, पांचवा दिख रहा है ना, हाँ 3/2 है, नहीं है, क्योंकि बाटा में आ गया, हमको बाटा में तो चाहिए नहीं, 0 से 1 2 3 तक चलते चल जाओ, तो ये बहुपद नहीं है। ये दो बहुपद है, अचर बहुपद है, दो क्या है अचर बहुपद। अभी और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, अब मानक रूप क्या होता है समझना है, लिख लेना, बहुपद का नहीं लिखो तो किताब में दिया है, मानक रूप क्या होता है। जैसे बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघातीय बहुपद का है मानक रूप, ठीक है ना। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, घात को या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा दोगे तो वह मानक रूप होता है, ठीक है। बहुपद का मानक रूप क्या होगा, घात को या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम। देखो x का घात क्या है 2, यहाँ x का घात कितना है एक छिपा हुआ है, और यहाँ x नहीं, यानी x के पावर 0 दे सकते हो, x के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1, तो c गुने 1 c रह जाएगा। तो घात को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में याद कर लो, ठीक है ना, लिख दे,
मानक रूप छोटा, केवल पूरा इसका डिटेलिंग नहीं लिखो, जिससे काम चल जाए उतना ही याद करो। घात को बढ़ते यानी आरोही बढ़ते या घटते क्रम में लिख दोगे या लिख दोगे या लिखा मिल गया, अब पूछा कि बताइए मानक रूप है कि नहीं, तो बता देना है। अब बताइए मानक रूप में है कि नहीं, कि नहीं गया, मीटर गया, कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं 3x के पावर 5 प्लस 6x 3 प्लस 8x प्लस 5। बोलो ये मानक रूप में है कि नहीं है? देखो घात 5 3 1, यहाँ कुछ नहीं तो 0, घटते क्रम में है, ये बहुपद का मानक रूप है। और देखो 7x के पावर 2 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 5x प्लस 9। बोलो ये मानक रूप में है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि घात क्या है, न घटते क्रम में है न बढ़ते क्रम में है। देखो 2 है, 4 है, 1 है, 0 है, तो नहीं ना है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो 3x के पावर 4 7x स्क्वायर 5x प्लस 9। अब देखो घटते क्रम में आ गया 4 2 1 0, तो ये मानक रूप है। ठीक है, अब देखो बहुपद, मानक रूप याद रखना, ठीक है ना, भूलना नहीं। अब दूसरा देखो बहुपद का वर्गीकरण पद के आधार पर और घात के आधार पर करेंगे। तो पद के आधार पर हो जाएगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। ठीक है, एक पदी में एक होगा, एक से इसमें पता चला कि एक कोई होगा, है ना, जैसे 5x या एक अकेला है तो एक पदी बहुपद हो गया। x एगो पद है, एक पदी बहुपद हो गया, जिसमें एक पद हो 3xy। बोलो एक पदी है, एक पदी है, इसमें एक पद है। देखो 3xy, बीच में का चिन्ह है, गुना के, तो गुना से तो पद अलग होता नहीं है, तो एक पदी बहुपद। अब देखो दूसरा द्विपदी बहुपद, जिसमें दो पद हो, कई पद हो, दो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x। देखो प्लस से अलग हुआ ना, एगो इधर हुआ एक तो इधर हुआ, तो एक पदी बहुपद हो गया, द्विपदी हो गया। 7x प्लस 4y 4 7x स्क्वायर प्लस 4। बोलो एक पदी बहुपद है, क्योंकि द्विपद है। त्रिपदी बहुपद में कई पद होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 1 2 3, तो यह त्रिपदी बहुपद हो गया। चौथा शून्य बहुपद, ठीक है ना, जिसका प्रत्येक पद 0 हो, जिसका प्रत्येक पद 0, एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स, सब तो 0 है ना, 0 गुने एक्स क्यूब 0 हो जाएगा, 0 गुने एक्स 0 हो जाएगा, यानी केवल शून्य प्राप्त हो, तो उसे कहते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, उसके बाद देखो अचर बहुपद, अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद यही होता है 5 6 7, गिनती वाला, गिनती जो भी है उसको कहते हैं अचर बहुपद। शून्य बहुपद का घात नहीं होता है, शून्य बहुपद का घात नहीं होता है, और अचर बहुपद का घात 0 होता है। अचर बहुपद का घात क्या होगा? 0। जैसे देख लो 5x के पावर 0, तो 5 किसी का पावर 0 उसका वैल्यू होता है 1, तो 5 गुने 1 5। तो अचर बहुपद का घात कितना हुआ? 0।
अब देखो याद कैसे करना है, हम पूछें कैसे। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो तुम कहोगे घात को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। दूसरा, एक पदी बहुपद क्या होता है ना, जिसमें एक पद हो। द्विपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें दो पद हो। पूछ दिए पद अलग कैसे होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा प्लस माइनस से। गुना भागा से पद अलग नहीं होता है। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 गो पद हो, है ना। शून्य बहुपद जो टोटल 0 हो। शून्य बहुपद का घात नहीं होता है। अचर बहुपद गिनती वाला जो भी है वह क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। बहुपद क्या होता है, तो चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक। चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्ण संख्या के पहले प्लस माइनस लगा दोगे तो वह पूर्णांक हो जाएगा। शून्य धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। आज का पढ़ाई इतना ही, समझ में ना, पहुंचाना हाथ से।